बाबू इस वीडियो में छपने वाला हर एक सवाल आपकी एग्जाम हॉल में छप सकता है और आपका जो पेपर है उसको आराम से फोड़ सकता है। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपनी परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? भाई सब बढ़िया और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है वो खतरनाक, शानदार, जबरदस्त चल रही होगी। वीडियो की शुरुआत होने से पहले सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। चलो जी, वीडियो में 5 सवाल होंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या लिखा हुआ है? एक्स के किस मान के लिए ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है? तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस जीरो के इक्वल है। तो बाबू मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर कितना है सर? 1 और 3, यानी पंक्ति में 1 है, स्तंभ 3 है। पंक्ति कितनी है? 3 है, स्तंभ कितनी है? 3 है। तो जो ऑर्डर आएगा, नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 इंटू 3 की बनेगी। चलो जी सर, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 को 1 से किया तो सर जी 1 आ गया, 2 को 2 से किया तो सर जी 4 हो गया, 1 को 1 से किया तो भाई मेरा 1 हो गया। सर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से, सर 1 को 2 से किया तो 2 हो गया, 2 को 0 से, 1 को 0 से तो 0 हो गया। ये लो जी सर 0 लिख दिया, ये लो बाबू। 1 को 0 से किया तो 0, 2 को 1 से किया तो 2 हो गया, 1 को 2 से किया तो 2 हो गया। ये नई मैट्रिक्स बन गई। ये लो भाई साहब, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नई मैट्रिक्स कितनी है? 0, 2 और x है। चलो जी, वो किसके इक्वल है? 0 के। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो 2, इसको ऐड करेंगे तो 4। ये नई मैट्रिक्स कितनी है सर? 0, 2 और यहाँ पे भाई मेरे x है। इक्वल में कितने बाबू? 0। इसका ऑर्डर कितना है सर? पंक्ति में 1 है, स्तंभ कितने? 3 है। सर इसमें पंक्ति कितनी है? 3 है, स्तंभ कितने? 1 है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा, इसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा। चलो जी, 6 को 0 से किया तो 0, सर 2 को 2 से किया तो 4, 4 को x से किया तो 4x। इक्वल में कितना है बेटा जी? सर 0 है। कितना है? 0। इस मैट्रिक्स का मान 0 है, यानी कि सर 4 + 4x = 0। ये उधर जाएगा तो किसका जाएगा भाई मेरे? सर नेगेटिव होगा। सर मल्टीप्लाई में 4 है, वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में, और 4 में 4 का डिवाइड किया तो -1। ये आपका राइट आंसर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि y tan इनवर्स sin x डिवाइड में 1 + cos x है तो आपको इसका अवकलन करना है। बाबू अवकलन करने से पहले इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। बाबू tan इनवर्स तो ऐसा कैसा, बाहर tan इनवर्स है ना। चलो जी, अंदर tan बनाने की कोशिश करते हैं। बाबू sin x है ये, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसको अगर हाफ एंगल में ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद है क्या भाई? अगर नहीं भी याद है ना तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में क्या है सर? sin x है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? हाफ एंगल हो जाएगा क्या? x/2 और cos x/2 हो जाएगा हाफ एंगल में। चलो जी सर, तो ये क्या हो गया? 2 sin इनवर्स x/2 इंटू में cos x/2। किसी भी बच्चे को तकलीफ है क्या? चलो जी नहीं होगी। बाबू यहाँ पे क्या रखा है सर? ये एक फॉर्मूला ये है, अब ये लिखा बाबू 1 + cos 2x का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर x है। बाबू यहाँ पे 2x की जगह कितना है सर? ओनली x है, ओनली क्या है? x है। तो बेटा यहाँ पे 1 की जगह क्या जाएगा? हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? एंगल 1 था, यहाँ पे हाफ हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ क्या सर? 2 cos स्क्वायर x/2। चलो जी बाबू, y = ऐसा कैसा और tan इनवर्स भाई मेरे ऐसा का ऐसा। 2 से 2 कट गया सर, 2 से 2 कट गया। अब एक cos से एक cos कट गया, ऊपर बचा sin, नीचे बचा cos। तो ये क्या होता है? sin बटा cos क्या होता है सर जी? tan होता है। क्या होता है? tan होता है। बाबू tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट गया, यहाँ पे कितना बचा? x/2। बाबू अवकलन कर दो, y का किया तो dy/dx, 1/2 तो है कांस्टेंट, x का x के सापेक्ष कितना होगा? 1 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर बाबू कितना होगा बेटा? सर 1/2 इसका अवकलन होगा। बस समझने वाली बात ये थी, इसको सिंप्लीफाई करना था। एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये रहा। हाफ एंगल में बाबू कन्वर्ट करना था, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए मैट्रिक्स रखी है और उसका ऑर्डर देखो मैं हाईलाइट करा, कितना रखा है? 3 × 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? एडजॉइंट ए। बाबू मेरी बात पे गौर करना और ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी आपको एक मैट्रिक्स दे जिसका ऑर्डर n × n हो
और वो आपसे क्या बोले, एडजॉइंट ए का जो मोड होगा वो कितना होगा, वो क्या पूछे, वो पूछे कि कितना होगा। तो आपको उसको जवाब देना है कि जो भी मैट्रिक्स रखी है ना, जो भी मैट्रिक्स रखी है उसका मोड लेना है, और n इंटू एन रखा है ना, उसमें से आपको क्या कम करना है, a कम करना है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा a का मोड, और ऑर्डर कितना रखा है, 3 इंटू 3, तो 3 में से 1 कम किया तो कितना हो गया, 2। ये आपका राइट आंसर। आई होप इस प्रॉपर्टी को आप याद रखोगे, बहुत बढ़िया सवाल है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक सारणी दे रखी है और क्या बोल रहे हैं, सारणी में 2 एलिमेंट दे रखी है, A11 और A12। तो आपको सारणी भी बतानी है, उसका सेकंड भी बताना है। देखो जिस भी बच्चों को सारणी को सेकंड नहीं निकालना था तो बाबू आज के बाद आप भूलोगे भी नहीं। देखो 11 का निकालना है ना, और उप सारणी को बाबू m से डिनोट करना है। किससे करते हैं, उप सारणी बेटा 11 ही पूछिए ना, 11 कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इस वाले स्तंभ को ऐड करना है और इस वाली पंक्ति को ऐड करना है, पहली वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ को ऐड करना है। चलो जी बाबू मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। सर मल्टीप्लाई नहीं, इनको ऐसे छोड़ो 2 मिनट, चलो मैं पूरे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वरना इसका शॉर्टकट आंसर निकाल ही देते हैं हम अपने आप। देखो लिख दिया यहाँ तक है। चलो जी अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। सर A22 और A33 माइनस करना है। अब माइनस तो करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। सर क्या हो गया 23 और यहाँ पे हो गया 32। ये तो हो गई बाबू क्या, सर इस वाले एलिमेंट की उपसारणी, क्या हो गई, उपसारणी। अब सेकंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सेकंड। सेकंड निकालना किसका बेटा, 12 का निकालना है क्या। सर मेरी बात में गौर करना है, सेकंड किसका निकालना है, इस वाले का निकालना है। तो इसकी पहले हमें निकालनी पड़ेगी उपसारणी। क्या निकालनी पड़ेगी, उपसारणी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, उपसारणी। और उपसारणी मैंने अभी अभी आपको सिखाई है, और इसकी भी उपसारणी, इसका सेकंड भी निकालना है। चलो इसका ए सेकंड, बाबू सेकंड को लिखते हैं ए बड़े से, उपसारणी को एम से और सेकंड को ए से। देखो ये वाले एलिमेंट देखो, इनको ऐड करके देखो, अगर इनको ऐड करने पे, इनको अगर ऐड करने पे यानी आई और जे को अगर ऐड करने पे वो क्या आ जाते हैं, विषम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विषम आ जाते हैं। तो आपको उनके साइन क्या करने हैं, बदलने हैं। क्या करने हैं, साइन बदलने हैं। अगर सर आई और जे को अगर ऐड करने पे वो क्या जाता है, सम आ जाता है, तो साइन नहीं चेंज करने आपको। देखो 1 और 1 सर चेंज, सम है ना, तो सम है तो उनके साइन नहीं बदलेंगे, तो वो ऐसे कैसे। सर कितने हो गए, A22 33 माइनस, आगे क्या दे रखा है सर 23 और यहाँ पे दे रखा है 32 दे रखा है, 32 दे रखा है। अब सेम M12 निकालेंगे, और M12 डायरेक्ट निकालते क्या सर, ये रहा। तो इस वाली पहली वाली पंक्ति को ऐड करो, पहली वाली पंक्ति को, इस तक दूसरे को, तो इसको ऐड करेंगे तो बाबू क्या दिख रहा है बेटा, हमें ये दिख रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से करेंगे, माइनस सर 23 को करेंगे 31 से, 23 को करेंगे 31 से, 31 से। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो सर विषम हो रहा है, विषम हो रहा है तो साइन बदलेंगे, और साइन किसमें बदलेंगे, सहखंड में बदलेंगे, सहखंड में। तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो सर ये क्या हो गया 23 और इनटू में 31 माइनस, आगे क्या दे रखा है 21, क्या दे रखा है 21 और कितना 33। ये उपसारणी और सहखंड आपके पास आ गए हैं। बाबू उपसारणी को एम से और सहखंड को किससे डिनोट करते हैं बेटा जी, सर ए से करते हैं, कैपिटल ए से। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा। सेम 5वां सवाल एक और लेता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सारणी दे रखी है और आपको क्या बोल रहे हैं, अव्यय 6 एलिमेंट देखो सर 6 का लिखा हुआ है, 6 ये लिखा हुआ, तो इस 6 का नाम क्या है बाबू, सर 11 12 13 21 22 23, इसका जो नाम है वो कितना है 22, यानी कि इसका नाम है सर 23 है। तो हमें 23 की क्या निकालनी है, उपसारणी निकालनी है। क्या निकालनी है, उपसारणी निकालनी है। और उपसारणी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने समझाया आपको कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो बाबू, इस वाले स्तंभ को ऐड कर लो और इस वाली पंक्ति को ऐड कर लो, कर लिया ना आपने। आपको केवल 1 2 और 7 8 दिख रहा होगा, तो इस 7 को मल्टीप्लाई करना, 8 से कितना हो गया 8 हो गया, माइनस इस 7 को मल्टीप्लाई करना 2 से कितना हो गया 14 हो गया। बाबू 14 में से 8 गए तो कितना आया सर 6 आया। तो ये आपका राइट आंसर। सर उपसारणी अगर मान लो आपको सहखंड पूछ लेता, क्या पूछ लेता, सहखंड पूछ लेता, क्या सहखंड पूछ लेता, तो बाबू इसका नाम देखो कितना 23 है, क्या 23, इस 2 और 3 को ऐड करके देखो, ये समवंड है विषमवंड है, सर ये विषमवंड है,
तो विषम बन रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है और माइनस का फिर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, माइनस का फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका सेकंड आ गया। क्या गया, सेकंड। बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल एक नंबर में बन सकता है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर ढंग से दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा था। चलो बाबू, x की जगह क्या दे रखा है आपको, 8t² और y की जगह दे रखा है 280। हमें करना है इसका क्या करना है बाबू, अवकलन करना। क्या करना है, अवकलन करना है। देखो पहले x का करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। बाबू a ऐसा कैसा, पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई और t का t के सापेक्ष किया तो 1, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a और t। अब करेंगे y का t के सापेक्ष, तो y का t के सापेक्ष करेंगे तो बाबू कितना हो गया, 2a तो कांस्टेंट है और 2 का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2a। बाबू ऊपर क्या चाहिए, y चाहिए हमें, नीचे dx। तो बाबू करना कुछ नहीं है, dy अपॉन में dt डिवाइड करना किसका, dx डिवाइड में dt का। कैंसिल आउट हो गया बाबू, क्या हो गया, dy अपॉन में dx हो गया। रखो वैल्यू, सर ये तो हो गया 2a डिवाइड में कितना है 2a और t, 2a से 2a कट गया, यहाँ पे बच गया t। ये आपके पास क्या हो गया, राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आज की वीडियो के लास्ट दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बाबू a की वैल्यू दे रखा है और आपको a प्लस का a का ट्रांसपोज वो i के इक्वल दे रखा है। देखो a तो ऐसा कैसा और a का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं सर, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो है उसको कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। सर ये कोस अल्फा है, इधर साइन अल्फा है तो इधर हो गया माइनस का साइन अल्फा। इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो सर, साइन अल्फा और यहां हो गया कोस अल्फा। चलो जी बात क्लियर। बाबू a प्लस ए ट्रांसपोज, सर ए ट्रांसपोज ये ऐसा कैसा, यहाँ पे ए और लिख देंगे, यानी ए और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ए ऐड कर देंगे। ए कितना दे रखा है सर, कोस अल्फा और यहाँ पे दे रखा है माइनस का साइन अल्फा। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन अल्फा, यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस अल्फा। बाबू इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में, वो किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है, यानी आई के इक्वल। इनको ऐड करो, कोस को कोस से किया दो सर, कितना हो गया 2 कोस अल्फा। साइन को साइन से किया तो सर जी 0, साइन को साइन से किया तो सर जी 0, कोस को कोस से किया तो 2 कोस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू बतानी है बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 गुणा 0 1 0 0 और 1, 2 गुणा 2 की थी। बाबू इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल कर दो, क्योंकि एलिमेंट 11 वाला 11 के इक्वल हो सकता है। चलो जी बाबू, मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा सर जी, डिवाइड में। कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब आपको पता है कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है सर, 60 की होती है। नंबर 8, यदि x = 3 दे रखा है, फलन fx दे रखा है कि सान्निध्य की जांच करो। बाबू जब भी सान्निध्य की जांच करनी होती है तो आपको पता है उसकी कंडीशन क्या होती है, LHL और RHL और इक्वल टू में क्या fx होता है। और बहुपद जो फलन होता है वो हमेशा सान्निध्य होता है। देखो सर LHL कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू कहां पे चेक करनी है, 3 पे चेक करनी है और LHL में नेगेटिव होता है। ये हो गया अपना फंक्शन fx। चलो जी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx क्या होगा सर, fx ये 2x² माइनस का 1। बाबू जहां जहां क्या है x है, मैंने क्या बोला, जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, 3 माइनस का h रखना है। चलो जी रखो क्वेश्चन में 2, यहाँ पे 3 माइनस का h, यहाँ पे स्क्वायर माइनस का 1। h की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 हो गया ऐसा कैसा, यहाँ पे हो गया 3, इसका स्क्वायर माइनस का 1। सर 2 ऐसा कैसा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये हो गया माइनस का 1। 18 और 1 कितना हो गया सर 17। ये अपना आ गया LHL। निकालते हैं RHL। सर RHL कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, RHL फाइंड आउट करने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू कहां पे चेक करनी है, 3 पे। यहाँ माइनस था बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। fx तो दोनों के लिए सेम है, fx तो दोनों के लिए सेम है। x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 2x² माइनस का 1। जहां जहां अपने पास क्या है x है, जहां जहां क्वेश्चन में क्या है x है, वहां पे आपको क्या